और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे, वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा, जिस तरह से MIM पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम वोटों का ज़्यादा ध्रुवीकरण हुआ उससे, तो समाजवादी पार्टी की आगे 24 को लेकर लड़ाई क्या रहेगी? मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और देख रहे हो और डेटा को एनालाइज कर रहे हो, दोबारा पलट करके देखिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे करके लड़ती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। और या उत्तर प्रदेश वोटों का लगाएं, जितना जन समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। उसी तरह नगर पालिका में परसेंटेज बढ़ी है वोटों की, टाउन एरिया में परसेंटेज वोट बढ़ी है। तो अगर हम शहरों में बढ़ रहे हैं और गाँव में जो हमारी पार्टी का बेस पहले से इंटैक्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी नहीं करेगी, तो सफाया होगा। जिस तरह से मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश प्रदेश में कार्यक्रम करने जा रही, जनसभाएं करके लोगों को नीतियां बताई जा रही। देखिए, 9 वर्ष में 9 महीने में ये वो संख्या है जिससे कुछ बदलाव दिखता है। 9 महीने एक नया जीवन मिल जाता है। ये 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। इनसे बताओ कि जो बुनियादी सवाल थे वो वही कि वही है कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है, और फिर अधिकारियों का कितना। तो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारियों को पॉलिटिसाइज नहीं करते। अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता की समस्याओं को लेकर खड़े उतर पाए हैं सरकार? देखिए, आपको याद होगा धुएं के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं या वो बीजेपी है जिसने सबसे ज़्यादा झाड़ू उठाया। और आज हम डीजल पेट्रोल जो खरीदते हैं उसमें सब में स्वच्छ भारत के लिए अब सेस लगता है। अगर डीजल पेट्रोल से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, नमामि गंगा में पैसा दिया जा रहा है, तो ये सवाल वही का वही खड़ा है, क्या कूड़े का निस्तारण इनकी सरकार में ठीक होगा कि नहीं होगा, नालियाँ साफ़ होंगी कि नहीं होंगी। तो शहरी समस्या अलग हैं, हमारे किसान की समस्या अलग है। किसान की कोई गेहूँ खरीद नहीं हुई, जैसी की जो महंगाई थी वैसी दिख रही है, जो तकलीफ है वैसी दिख रही है। तो क्या बदला है 9 साल में? जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रदेश में जहां जहां सीटें हारी उसको लेकर समीक्षा कर रही है और वहां की जो सांसद विधायक उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, आखिर हारे क्यों? उन्हें समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। सहारनपुर में एक अधिकारी ने निष्पक्ष होकर के उसका रिजल्ट दे दिया, तो उसे शंटिंग कर दी, उसे छुट्टी भेजने की तैयारी है। और तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते रहे, काउंटिंग से लेकर के काउंटिंग के बाहर स्थलों पे। और पत्रकार साथियों, आप सब वो बातें जानते हो क्या